तो परिवार के मन में कई सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि बेटी के शव को अभी तक दिखाया क्यों नहीं गया है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि बिना जांच पड़ताल किए पुलिस अपनी थ्योरी क्यों दे रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में भी प्रदर्शन हो रहा है। पब्लिक की भीड़ सुल्तानपुर थाने की तरफ बढ़ रही है। लोगों का आरोप है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोलपुरी में, जहाँ पर सभी परिजन जा रहे हैं पुलिस चौकी। उनसे बात करते हैं। लड़की का इतना बड़ा हादसा हो गया कि हम अकेले मेहमान को गुमराह करा जाए। दिल्ली पुलिस पूरी इस बात को दबाने के लिए पूरी जान अभी दिखाते हैं। वो ये रहा, ये से संयोजक, ये एक इसमें इस केस में एक इन्वॉल्व ये बंदा है। हाँ, वो तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। ये भी है, ये यहीं का है, B1 का, ये यहीं का है। देखिए सभी यहाँ से अब जो परिजन यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ से पुलिस चौकी तक जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि वो लोग जो पुलिस की तरफ से अभी तक तफ्तीश की गई है उससे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि अभी तक जांच ढंग से नहीं हुई है और इसके लिए वो लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। सभी परिजन यहाँ पर निकल चुके हैं थाने के लिए। चौकी पास में ही है, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर साइन करेंगे पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन लगातार नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। उनका ये कहना है कि अभी तक कोई भी सैटिस्फैक्टरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तमाम उनके सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके जहन में कई सारे सवाल हैं और जाहिर सी बात है पुलिस जो थ्योरी दे रही है उनसे उन सवालों के जवाब तो मिल नहीं पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, इसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा? कैसे पुलिस संतुष्ट करेगी अब परिजनों को? देखिए, परिजनों के सवाल ये हैं कि परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ गलत काम किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई। तो इसको जो है पुलिस संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? रही बात लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो मिसकम्युनिकेशन वाली बात है, तो दिल्ली पुलिस ने पहले दिन से ही लेकर अब तक ये साफ किया हुआ है कि ये एक फैटल इंसिडेंट है और फैटल एक्सीडेंट है और उसी के एंगल से जो है शुरुआत में जांच की जा रही थी। हालांकि आरोपियों ने जो थ्योरी दी है कि अंदर गाड़ी के म्यूजिक बज रहा था, गाड़ी के शीशे बंद थे, इसलिए उन्हें नहीं पता चला, तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों ने ये जरूर कहा है, लेकिन पुलिस उनकी थ्योरी पर यकीन नहीं कर रही है। तमाम एंगल्स को लेकर जांच की जा रही है। कई सीसीटीवी भी आए हैं जिसमें यह साफ देखा गया है कि गाड़ी के शीशे बंद है। हालांकि जो चश्मदीद है दीपक, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि जो ड्राइवर के साथ वाली सीट है उसकी विंडो जो है थोड़ी सी खुली हुई थी, वो बंद नहीं थी। तो और म्यूजिक की बात पर उन्होंने कहा कि कोई म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही थी। रही बात शराब पीकर गाड़ी चलाने की, या सबने जो है शराब पी हुई थी या नहीं पी हुई थी, उसको लेकर जो है मेडिकल टेस्ट कराया गया है। उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आरोपियों ने शराब पी हुई थी घटना के वक्त या नहीं। तीसरी बात, जो लगातार आरोप लग रहे हैं उसमें पुलिस भी सवाल के घेरे में है कि इसमें 13 किलोमीटर तक गाड़ी से जो है लड़की के शव को घसीटा गया और उसमें जो गाड़ी है वो 13 किलोमीटर जो चली है वो 6 थाना क्षेत्रों में चली है। पहला सुल्तानपुरी, दूसरा मंगोलपुरी, तीसरा बुद्ध विहार, चौथा बेगमपुर, उसके बाद अमन विहार और उसके बाद कंझावला पुलिस स्टेशन। ये 6 पुलिस स्टेशन हैं जिनके सीमाओं से होती हुई गाड़ी गई और किसी ने उसे रोका नहीं। पीसीआर कॉल की गई एक चश्मदीद के द्वारा, तो उसके बाद भी जो है उसका भी आरोप था कि उसने एक पीसीआर गाड़ी को देखा, वहां उसे बोला कि इस गाड़ी को रोकिए, इसके लेकर कॉल मैंने की है, तो उनकी तरफ से भी उन्हें रिस्पांस नहीं मिला। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों के घेरे में इस वक्त दिल्ली पुलिस फंसी हुई है। जवाब देना जरूरी है, मुश्किल है। हालांकि हम लगातार पुलिस के संपर्क में हैं, पुलिस से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि समय रहते हुए आपको सारी जानकारियां साझा की जाएगी। फिलहाल बिल्कुल कुमार सोनू, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े होते हैं, क्योंकि ये भयावह हादसा है और पुलिस इस मामले पर जिस तरीके की थ्योरी दे रही है उस पर जाहिर सी बात है कि परिजनों को यकीन नहीं हो रहा है। हमारे साथ पवन भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पवन, लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है पुलिस पर भी और जो नेता पहुंच रहे हैं उन पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अभी फिलहाल की क्या स्थिति है, क्या कहना है लोगों का, क्या कहना है परिजनों का? बिल्कुल, सबसे पहले आपको यहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। फिलहाल ये पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी है, इसके बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और पुलिस यहां इस थाने की सुरक्षा करती हुई नजर आ रही है।
जो परिवारजन अंदर घुसे थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन भीड़ अभी भी यहां टिकी हुई है। सवाल वहीं बरकरार हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और एक शव गाड़ी के नीचे फंसा रहा और वो गाड़ी 13 किलोमीटर तक चलती रही, इसी बात को लेकर परिवार वाले और यहाँ मौजूद लोग नाराज हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि गाड़ी के नीचे अगर कोई शव फंसा हो और गाड़ी चलाने वाले को पता ना चले। दूसरी बात, जो स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं जहां लड़की का शव मिला, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जब तक शव गिर नहीं गया वो वहीं यू टर्न लेकर गाड़ी चलाते रहे, जिसके बाद जब वो शव गिरा ऐसे सुनसान इलाके में जहां कोई रिहायश नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उसके बाद उन्होंने चक्कर लगाना छोड़ दिया और निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीसीआर 112 ने वक्त पर रिस्पांस क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहली एक्सीडेंट की पीसीआर रात 12:30 बजे हुई थी और दूसरी पीसीआर कॉल 3:30 बजे हुई, यानी लगभग 3 घंटे का डिफरेंस था। और अगर पीसीआर पहले घटनास्थल पर पहुंची तो फिर क्यों वापस लौट गई। दूसरा सवाल ये कि जब 3:30 बजे पीसीआर पर दूसरी कॉल की गई जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि कार के नीचे एक शव फंसा हुआ है, उसके बावजूद पीसीआर एक्शन में क्यों नहीं आई। ये सारे वो घटनाक्रम है जिसके बाद लोगों में अविश्वास बढ़ा। जिस तरीके से घिसटने की वजह से लड़की के शरीर से कपड़े गायब हैं, उससे लोगों की नाराजगी या कहें कि परिवार वालों का असंतोष और ज्यादा बढ़ा है और इसी को लेकर वो यहाँ नाराज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कह रही है कि एफएसएल की टीम पूरे घटनाक्रम और 13 किलोमीटर के रास्ते का मुआयना करेगी, जांच करेगी गाड़ी की और स्कूटी की। लेकिन सवाल यह है कि यह घटना 31 और 1 तारीख के दरमियानी रात हुई। इस वक्त 2 तारीख है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आज रात को 48 घंटे हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि अभी तक पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई, और अगर ये भीड़ यहाँ सुल्तानपुरी थाने नहीं पहुंचती तो क्या पुलिस इस तरह के एक्शन में दिखाई भी बिल्कुल देती पवन, नहीं? ये सवाल है कि को पुलिस लेकर किस चीज का इंतजार कर रही थी और इतना वक्त बीतने के बाद भी पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी क्यों नहीं है इस हादसे को लेकर। ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। पवन, बने रहिए आप हमारे साथ। हंगामा, प्रदर्शन और बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि साजिश का आरोप लग रहा है। लड़की की मां का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस किसी तरह की जबरदस्ती की थ्योरी को नकार रही है। मां का कहना है कि 5 लोगों ने लड़की को काबू में करने की कोशिश की, उसके साथ गलत काम किया, लेकिन पुलिस की थ्योरी यह है कि लड़की हादसे का शिकार हो गई और कार में फंसकर घसीटती चली गई। जानबूझ के कराए सर, सब कुछ जानबूझ के कराए मेरी बेटी के साथ। उन्होंने गलत कदम उठाने की कोशिश करी है मेरी लड़की के साथ, गलत कराए और जो भी कराए सब कुछ उन्होंने गलत करके और अपना काम कर दिया, अपना गलत मतलब निकाला। मेरी लड़की काबू में नहीं आई, मेरा बच्चा अकेला और वो 5-6 लड़के, तो क्या होगा सर, एक बच्चा तो ऐसे ही जाएगा। बस मुझे तो मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, उन लड़कों को सजा होनी चाहिए। सुल्तानपुरी थाने के इलाके में बलेनो कार और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ड्राइव कर हो गई थी और काफ़ी दूर तक ड्राइव किया गया था, जिसकी वजह से उनका बॉडी का पूरा बैक पोर्शन यहाँ तक कि रिब्स भी एक्सपोज हो गए हैं। और ऐसा सिचुएशन में कपड़े का ना होना किसी तरह के असॉल्ट को इंगित नहीं करता है, बल्कि ड्रैग करने की वजह से शरीर के कपड़े छत-विछत हो गए हैं। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद इन्होंने भागने की कोशिश की, जिसमें ये विक्टिम ड्रैग हो गई। तो आपने सुना, पीड़ित मां के कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब अभी तक मिल नहीं पा रहा है। साजिश का शक इसलिए हो रहा है क्योंकि आरोपियों के बयान पर संदेह हो रहा है। आरोपियों ने बयान दिया है कि उन्हें हादसे का पता नहीं चला, म्यूजिक तेज था, कार के शीशे बंद थे, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि हादसा हो गया है और लड़की कार में फंस गई है। लेकिन इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि स्कूटी टकराई तो पता कैसे नहीं चला, कई किलोमीटर तक घसीटा गया लेकिन पता क्यों नहीं चला। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हादसा हुआ है तो लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे। लड़की के घर वाले भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनको हमने इंटरोगेट किया तो दे वर प्लेइंग म्यूजिक विथ हाई वॉल्यूम एंड प्रोबेबली दे कुड नॉट फाइंड आउट कि दैट गर्ल हैज बीन dragged, but
बाद में जब हम उनको सारी स्थिति की जानकारी हुई तो हमने उस पर केस दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। 4 से 5 किलोमीटर तक ये लोग लड़की गाड़ी में अटकी रही और सड़क पर घसीटती रही, तो इनको पता कैसे नहीं चल पाया? अभी तो इंटरोगेट कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि लाउड म्यूजिक था, शीशे बंद थे, इसलिए पता नहीं चल पाया, बट इट्स नॉट बिलीवेबल। वी आर नॉट गोइंग बाय दिस थ्योरी। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद इन्होंने भागने की कोशिश की, जिसमें ये विक्टिम ड्रैग हो गई। इनका पहले ही घर मंगोलपुरी में था, हमारे यहाँ आना जाना था। पीछे से ये लड़के पीछा करते हो, ठीक है, और कहीं इवेंट में गई हो, इन्होंने देखा अकेले का फायदा इन्होंने पूरा उठाया। ये लड़के नशे की हालत में थे और ये गलत काम हुआ है। हम चाहते हैं कि उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इंसाफ मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।